क्लास 12 के सभी हमारे विद्यार्थियों के लिए आज मैं फिजिक्स का सेट ए लेकर आया हूं। ये एक आपका प्रैक्टिस पेपर है, बड़े ही महत्वपूर्ण पेपर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। यदि मेरे द्वारा बताए गए इन पेपरों को आप सोल्व करके जाओगे तो 100% गारंटी है कि ठीक है कि 60 से 70 के बीच में पाओगे। चलिए तो बढ़िया से शुरुआत करते। ओनली केवल 4 वीडियो है और आप कहोगे तो चारों को एक में भी डाल दूंगा। बढ़िया से आप तो कंप्लीट करिएगा, है ना। चलिए तो शुरुआत करते हैं यहां से। यहां पर देखते हैं पहला क्या बोल रहा है, धातु का परावैद्युतांक होता है। तो देखिए धातु का जो परावैद्युतांक होता है ना वो होता है अनंत। बड़ा ही सिलेक्टेड क्वेश्चन बता रहा हूं, ठीक है। एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, तार का जो विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है वो कहा जाता है पदार्थ पर। रीडरबर्ग नियतांक का मान होता है, रीडरबर्ग नियतांक का जो मान होता है, इसका द ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदृश्य की फोकस दूरी से कैसी होती है, तो वो होती है अधिक होती है। आगे की बात करें तो प्रकाश का व्यतिकरण में ऊर्जा पुनरावर्तित हो जाती है। 4 ऑप्शन है। विद्युत सेल, विद्युत यदि हम सेल की बात करें तो विद्युत सेल का जो स्रोत है वो किसका है, विद्युत ऊर्जा का। चलिए इसके बाद में यहां से आप देख सकते हैं, बढ़िया से आप तो कंप्लीट करना है ना भाई। मैंने ये नहीं कहा कि रियल पेपर है, मैं ये कह रहा हूं कि ये खास प्रश्न आपको बता रहा हूं। ओनली 4 पेपर दूंगा और ओनली 4 को आप कर लोगे, ठीक है, तो मेरी गारंटी है आपको 60 से 70 के बीच में नंबर प्राप्त होंगे, ये जवाबदारी है, ठीक है। चलिए तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की डेडेस पर निर्भर करती है, तो ये करती है आवृत्ति पर निर्भर। तो यहां पर लिख देते अपन आवृत्ति। विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे है, अनुप्रस्थ तरंगे। विद्युत चुंबकीय जो तरंगे है वो किसी तरंगे है, अनुप्रस्थ तरंगे है। विद्युत वितरण संबंधी किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो किस पर निर्भर, किसके संरक्षण पर, तो आवेश के संरक्षण पर आधारित है। यहाँ पर जाएगा ये आवेश के संरक्षण पर आधारित है। कला संबद्ध स्रोतों के प्रकाश तरंगों के मध्य कालांतर समय के साथ अपरिवर्तित रहता है। क्या हो जाएगा इसमें, अपरिवर्तित होता है। आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो, ठीक है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है ना। अपन ऐसी खास चीजें पढ़ेंगे जो 100% आने वाली है, ठीक है। इसके अलावा अलग से पढ़ना, पर इनको पहले प्राथमिकता दे दो, बस ये कह रहा हूं मैं तो, ठीक है। रीडरबर्ग नियतांक आर का जो मान है वो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर अपन मान भर देते हैं इसका 1.097 इंटू 10 की घात कितनी जाएगी, ये 7 मीटर। इसके बाद में अपन आगे बात करेंगे तो इसका जाएगा आपका 1.6 इंटू 10 की घात -19, ठीक है, जूल, ठीक है भाई। यहाँ से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए ये रहेगा। ये अवरक्त किरणें, अवरक्त जो किरणें हैं उनका जाएगा अंधेरे में फोटोग्राफी। पराबैंगनी की किरण JW रीटर। विशिष्ट प्रतिरोध रो, विशिष्ट प्रतिरोध का जाएगा 1 बाई, ये यहां पर देख लीजिए, रो बाई 1 L। बायो सेवर्ट का नियम, म्यू नोट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। RC परिपथ की प्रतिबाधा, तो ये हो जाएगी यहाँ पर, और धारातली का आपका जाएगा प्रतिघात, ये छटा जाएगा। आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो। एक वाक्य में उत्तर। इस बायस में PN संधि डायोड का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। पश्य अभिनीति, पश्य अभिनीति और अभिनीति को क्या कहते हैं, बायस कहते हैं। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन
इसके लिए सामान्यतः प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए सामान्यतः कौन सी धातुएं प्रयुक्त करते हैं? ठीक है, तो यहां पर कौन सी धातुएं प्रयुक्त करते हैं? तो क्षारीय धातुएं। धातुओं में ऊर्जा अंतराल कितना होता है? शून्य। सूक्ष्म तरंगों की तरंगदैर्घ्य परास एक वस्तु अवतल दर्पण के फोकस दूरी पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब जो है लेंस के प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। यहां से लिख देते हैं पांचवा अपन, प्रतिबिंब लेंस के प्रकाशिक केंद्र व फोकस के बीच बनेगा। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो बढ़िया से इसे कंप्लीट कर लेंगे, है ना। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो अगला देखते हैं यहाँ से ना, सत्य आ जाएंगे। देखिए, सभी उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की समान होती है। ये आपका गलत है। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय विखंडन है, असत्य रहेगा। फोटान पर विराम द्रव्यमान शून्य होता है, बिल्कुल राइट बात है। गामा किरणें की बंधन क्षमता सर्वाधिक होती है, सत्य है। एक विद्युत परिपथ में वोल्टमीटर सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो ये आपका असत्य रहेगा। ठीक है भैया, स्क्रीनशॉट ले लेना है ना। आप तो अच्छे से तैयारी करो और अच्छे नंबर प्राप्त करना है तो 6 पेपर है, 6 पेपर ही करने पड़ेंगे। 2 में काम हो जाएगा 60% के लिए, 4 में काम हो जाएगा 80% के लिए, 6 पेपर हो जाएगा 90 के पार। 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते, क्यों? विद्युत फ्लक्स क्या है इसका एसआई मात्रक बताइए। किरचॉफ का वोल्टता का नियम बताना है। अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व को परिभाषित करिए। 1 एम्पियर को परिभाषित करना है। बायोसेवर्ट का नियम लिखिए, इसकी सहायता से विद्युत धारा के एसआई मात्रक को परिभाषित करिए। चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं, इसका मात्रक बताइए तथा फैराडे के चुंबकीय प्रेरण के नियम लिखिए। वाटहीन धारा किसे कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें लिखना है। यहां से देखिए, जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के समक्ष फोकस दूरी पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख खींचिए। हो गया। यहां से देखिएगा, है ना। तापायनिक उत्सर्जन से आप क्या समझते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, इसके नियम। बोर के परमाणु मॉडल की कमियां। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है? किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव के लिए व्यंजक ज्ञात करना है, वहां सदिश राशि है या अदिश राशि है। ठीक है, इसके बाद में आपको देख लीजिएगा, अनुगमन वेग किसे कहते हैं और अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध स्थापित करना है। इसी सेल के विद्युत वाहक बल, विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध बताइए। स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में अंतर आपको बताना है। इसके बाद में यहां से देखिए, स्वप्रेरकत्व से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक लिखना है आपको। सरल सूक्ष्मदर्शी एवं खगोलीय दूरदर्शी में अंतर। ठीक है, यहां से आप देख लीजिएगा, बढ़िया से ध्यान रखिएगा, है ना। एयर टू वाटर, वाटर टू ग्लास, ग्लास टू वाटर, इक्वल टू इक्वल, ये आपको ज्ञात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आएंगे ना।
यदि इसी लंबी परिनलिका की स्वापरेखत्व के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, बताइए यहाँ किन किन कारकों पर निर्भर करता है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 18 है आपका।